गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूटूथ। कि एवरीबडी नो अबाउट ब्लूटूथ। सभी को पता है कि ये क्या है और कैसे काम करता है, क्योंकि अक्सर ये फीचर आप लगभग हर एक मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ऑडियो डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, होम स्टीरियोज़, MP3 प्लेयर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लूटूथ नज़र आएगा। हम कोई भी ऑडियो, वीडियो, फाइल्स, इमेजेस एंड ग्राफिक्स किसी भी तरह का डाटा इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन द फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, इसको पैन भी बोला जाता है, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम दूसरे वायरलेस कम्युनिकेशन मोड्स की बात करें तो उनके कंपैरेटिव यहाँ डाटा ट्रांसमिशन होने का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। IEEE ने ब्लूटूथ का एक स्टैंडर्ड दिया था जिसको हम बोलते हैं 802.15.1। ठीक है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कुछ ही पीरियड के लिए मेंटेन किए जाते हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 2.45 गीगाहर्ट्ज़। इसकी जो डेवलपमेंट की है, डेवलप्ड बाय ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। इसकी जो फिज़िकल रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 10 मीटर अप टू 100 मीटर। ठीक है। ब्लूटूथ हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? हम लोगों को केबल्स की रिप्लेसमेंट के लिए रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं हम। वी यूज़ रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ वायर्स और केबल्स टू कनेक्ट। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लूटूथ के फंडामेंटल्स या फीचर्स, या आप लोग कह सकते हो एडवांटेजेस, या आप कह सकते हो करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। या आप कह सकते हो ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। किसी भी तरीके से वहाँ पे लिखा आता है तो आपने उसके की फ़ीचर्स सारे के सारे जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं कि उसकी रेंज क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डाल सकते हैं फंडामेंटल्स में। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मीन्स ड्यूरेबिलिटी, कहीं भी किसी भी कभी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लो पावर कंजम्पशन। नेक्स्ट इज़ लो कॉस्ट, मतलब कि चीपर। नेक्स्ट इज़ लेस कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि ये एक तरह की सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसका डाटा रेट 1 Mbps है। टोपोलॉजी 7 लिंक्स इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अप टू 7 लिंक्स। स्टार कन्फिग्रेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज सपोर्टेड। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मीन्स बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इसका यूज़ आप बिना किसी वायर्स के ही इमीडिएटली किसी भी एड हॉक कनेक्शन के मीडियम से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश होना बहुत ही आसान है और क्विक होता है। यूज़र्स को सिर्फ डिवाइसेस को पेयर करना होता है। डाटा ट्रांसफ़र दीवारों के बीच से भी हो सकता है। इसकी रेंज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा गुड है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत से प्रोडक्ट्स जैसे कि हेडसेट, कार सिस्टम, प्रिंटर, वेबकैम, GPS सिस्टम, कीबोर्ड और माउस में होता है। अब अगर कार की बात लें तो ड्राइवर चाहे तो फ़ोन को आराम से रिसीव कर सकता है उसको बिना उठाए हुए, मतलब ड्राइविंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है। बहुत सारे इसकी
इसमें हम लोग एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस की बात करें तो हम फाइल्स जैसे कि इमेजेस, MP3 ऑडियोज़, वीडियोज़, ग्राफिक्स कोई भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्पीकर्स एक्सेट्रा को हम बड़ी आसानी से कॉर्डलेसली पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे घर को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। अपनी कार्ड्स के ब्लूटूथ की हेल्प से ज़्यादा सिक्योरली लॉक कर सकते हैं। ब्लूटूथ रिमोट से अपने रूम में बिना रिमोट के टीवी को चला सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हम लोगों की एप्लीकेशंस हैं या इसके एडवांटेजेस हैं या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं या हम कह सकते हैं इसका आर्किटेक्चर है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, ये तो थी इसकी एडवांटेजेस की बात, फीचर्स की बात। इसके अब डिसएडवांटेज क्या है ब्लूटूथ के, कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी लो है। ठीक है, वाईफाई का कंपैरेटिव, अगर हम वाईफाई के कंपैरेटिव बात करें तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लो है। दूसरी इसकी बात है बैटरी की। अगर आपका ब्लूटूथ ऑन रह जाता है तो उसकी बैटरी यूजेज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए जब आप लोगों ने ब्लूटूथ को यूज़ नहीं करना तो आप उसको ऑफ़ कर दो। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी। जैसे कि हमें पता है कि वॉल्स के बीच में से भी हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की बात आती है कि आप इसके थ्रू कोई भी अपना पर्सनल डाटा या बिजनेस रिलेटेड डाटा को ट्रांसफ़र ना करें। ठीक है जी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस। दो डिवाइसेस है, सब लोगों ने नाम सुना हुआ है, ब्लूटूथ डोंगल और ब्लूटूथ हेडसेट। हेडसेट या हेडफोन्स। हेडफोन्स के बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है हेडफोन्स। ठीक है, वायरलेस हेडफोन्स आप हर कोई बंदा लगा के इसको घूमता है। ब्लूटूथ के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इजीली सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। डोंगल, डोंगल सुना होगा आप लोगों ने, एक छोटी सी USB ड्राइव होती है जिससे कंप्यूटर या लैपटॉप के पोर्ट में डालकर सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कराया जाता है। इसका यूज़ उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। कंप्यूटर या लैपटॉप में डोंगल का यूज़ इंटरनेट चलाने के लिए होता है। कई डोंगल कंपनी के आते हैं जिसमें सिर्फ उसी कंपनी की सिम चलती है, और कई ऐसे भी होते हैं जिसमें आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हो। कैरी करना इसको बहुत ज़्यादा आसान होता है और कहीं पे भी इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लूटूथ नेटवर्क्स। हमारे अगर नेटवर्क्स की बात करें तो दो तरह के नेटवर्क हैं, वन इज़ पिकोनेट, अदर इज़ स्कैटरनेट। पिकोनेट हम लोग बोलते हैं एक तरह का स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल ब्लूटूथ नेटवर्क। इसमें एक मास्टर होता है और 7 स्लेव्स होते हैं, 7 to 8 स्लेव्स। ठीक है, स्लेव सिर्फ तभी ट्रांसमिट करते हैं जब मास्टर ब्लूटूथ डिवाइस उन्हें कुछ रिक्वेस्ट करे। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 1 और 1 to many। स्कैटरनेट को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पिकोनेट्स। बहुत सारे पिकोनेट्स को कंबाइन करके एक स्कैटरनेट बनता है। द स्लेव्स ऑफ पिकोनेट एक्ट्स एज द मास्टर इन द अदर पिकोनेट। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है जी। इसमें आपको बहुत सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहली लेयर है हम लोगों के पास फिज़िकल रेडियो, या इसको आप लोग रेडियो लेयर भी बोल सकते हो। This is corresponding to the physical layer of OSI model. It deals with the radio transmission, modulation, and demodulation of the data, transmitting or receiving over air. It moves data from master to slave and vice versa. Next is baseband. Baseband basically it controlling the physical links via radio. Next is assembling the packets and also controlling the frequency hopping.
बेस बैंड के अंदर दो तरह के लिंक्स आते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स दैट कैन बी क्रिएटेड बिटवीन मास्टर एंड स्लेव. नंबर वन इज ACL. ACL stands for asynchronous connection less. It is used when correct delivery is preferred over the fast delivery. In this frame is accepted when it is fully corrected. Other is SCO, that is synchronous connection oriented. It is used for the real time data such as sound, for example telephone connections. It is used where the fast delivery is preferred over accurate delivery. The physical link is created between the master and slave by reversing specific slots at a regular intervals. It damaged packets are not retransmitted over SCO links. A slave can have up to 3 links with its master. Okay, next is L link manager, that is also known as L2CAP layer. ठीक है, this is a logical link control adaptation protocol layer. This protocol controls and configures the links to the other devices, that is equivalent to LLC, logical link control sublayer of LAN. It accepts packets up to 64 KB from upper layer and breaks into frames for the transmission. It handles multiplexing and demultiplexing, and it also handles quality of service, that is QoS, when both links are established and during the normal operation. Okay, next आपको ऊपर दिख रहे हैं, that is RF communication. RF communication, it provides the serial interface between WAP, that is wireless application protocol, and object exchange protocol. ठीक है, these both provide the interface to the other communication protocols. Next is telephony. This is also known as TCS, telephone control protocol specification. This is TCS, which provides telephony services. Next, SDP. This is service discovery protocol. ठीक है, it allows devices to discover the services available on another Bluetooth enabled device. Last is application. This is application layer. The applications present in the application layer can extract the services of lower layers by using one of many profiles available. There are different profiles which has named file transfer profile. Next is dial-up networking profile. Next is headset profile. Next is hands-free phone operation profile, and the last is human interface device, which is known as HID profile. Okay, these are the profiles by the application layers. So this completes our topic Bluetooth. I hope you understand this. If you have any query, then tell me. Okay, thanks a lot.